हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद, उद्देश्य ये है कि मैं पिछले 14 सालों से इन प्यारे बच्चों, इन स्पेशल बच्चों के बीच में रह के काम कर रहा हूँ। तो मैंने इनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही नज़दीक से फेस करते हुए देखा है, महसूस किया है। और हम जो ये समझते हैं कि हमारे इन बच्चों को प्रॉब्लम है तो हमारे बच्चे ही प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये आधा सच है। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि इन बच्चों की प्रॉब्लम्स तो हमें दिखती है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हमारी इन बच्चों की प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी कोई भी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, कोई भी फैमिली फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, कहीं भी छोटी छोटी खुशियों को में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारे बच्चे हैं। क्या होता है कि अगर कहीं जाना होता है फैमिली फंक्शन में, किसी मीटिंग में, कहीं भी, तो हम ये वहाँ पे जाने से बचते हैं, जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। हमें हमेशा डर बना रहता है कि अगर वहाँ पे ले जाते हैं तो कोई गलत हरकत ना कर दें, कहीं दूसरे को, कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दें। और अगर हम कहीं बहुत ही इमरजेंसी में, बहुत ही ज़रूरी है, जाते भी हैं, तो बच्चे को लेके जाना और हम किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करते हैं तो हमारा ध्यान सारा कुछ अपने बच्चों पे होता है, सारा कंसंट्रेट हमारे बच्चों पे होता है कि कहीं वो किसी को कुछ तोड़ फोड़ ना दे, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, या कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारे बच्चों में होती है, सारा हमारा कंसंट्रेट उधर ही होता है, तो हम जाकर भी न जाने के बराबर होते हैं। तो इससे बच्चों की प्रॉब्लम हमें छोटी लगनी शुरू हो जाती है और हमारी प्रॉब्लम उससे बड़ी होती है। और इस सब का ऐसा भी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स इन बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स या फिर इन बच्चों के पेरेंट्स जिनके पास छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ हमारे स्पेशल बच्चे हैं, वो हर तरह से इन बच्चों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हर वो जगह जाते हैं जहाँ पे इनको उम्मीद की छोटी सी भी किरण दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम कोई भी विजन बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, किसी चीज़ को अचीव करना होता है, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स में प्लान बनाते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म भी प्लान होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। लेकिन अगर हमारा प्लान अच्छा है तो हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग उसमें रिजल्ट आता है। सेम हमारे इन बच्चों के फ्यूचर प्लान्स का भी होता है, इम्प्रूवमेंट प्लान का भी होता है। हम इन बच्चों के प्लान्स को तो बनाते हैं, लेकिन हर लोग हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। और स्पेशलिस्ट प्लान भी अच्छा बनाते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि प्लान, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है, लेकिन उस चीज़ को करवाने का तरीका, उस चीज़ का फॉलोअप लेने का तरीका, उस चीज़ का एक सिस्टम, वो अगर हमने सही से बना लिया तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे बच्चों में 101% इम्प्रूवमेंट होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन सालों में मैंने बहुत से बच्चे को नॉर्मल होते हुए देखा है, बहुत से बच्चों को नियर नॉर्मल होते हुए देखा है, बहुत से बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी छोटी होते हुए देखा है। और वहाँ पे सक्सेस रेशियो जो है 80 to 90% होता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा प्लान का सही होना। चाहे हमारे वो ऑटिस्टिक बच्चों का हो, सीबी बच्चे का हो, डाउन सिंड्रोम बच्चों का हो, डिले स्पीच का हो, या फिर आईडी का हो, तमाम छोटे छोटे प्रॉब्लम वाले हमारे स्पेशल बच्चे। हम क्या करते हैं, हमारा स्पीच थेरेपी का प्लान सही नहीं होता है, हमारा एकेडमिक का प्लान सही नहीं होता है, हमारा डिले स्पीच को कैसे इंप्रूव करना है वो प्लान सही नहीं होता है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए हमें प्लान को परफेक्ट बनाना होता है। अगर वो प्लान सही बन गया तो फिर बिल्कुल ईजिली, हमें लगता है कि हमारे नॉर्मल बच्चों में मेहनत कम करना पड़ता है, हमारे इन बच्चों में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन मेरी सोच, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग इन बच्चों के प्लान को अप्लाई करना आसान होता है।
बस हमें क्या है कि पूरे दिन इनको अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होता है। तो उस प्लान को अगर हम सही तरीके से बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि बच्चे को तुरंत एकेडमिक भी आना चाहिए, बच्चे की सिटिंग भी आनी चाहिए, बच्चे की स्पीच भी आनी चाहिए, बच्चे का जो हाइपरपन है उसमें भी रिड्यूस होना चाहिए। और इस सब कुछ को लेकर हम एक साथ उस बच्चे पे धावा बोल देते हैं, जिससे कि किसी भी प्लान को हम सक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि करना क्या चाहिए, जो हम नॉर्मल लाइफ में अपना करते हैं, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को पहले उठाते हैं और धीरे 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 प्रॉब्लम्स को छोटा करते जाते हैं। उसी तरह अगर बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है, जब तक बच्चा बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो हमारे कमांड को फॉलो नहीं करेगा। तो हर बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। इसमें जैसे हमारे ऑटिस्टिक चाइल्ड बच्चे होते हैं, इनमें थोड़ा सा अलग ये इसलिए होता है कि इनमें ना 20% बच्चों के सिम्टम्स बिहेवियर सेम होते हैं, लेकिन 80% जो बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कोई बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल होता है, कोई वर्बली होता है, कोई बिल्कुल हाइपर होता है, कोई बिल्कुल शांत होता है, अलग अलग तरीक़ों का। लेकिन हमारा प्लान क्या बनता है, सारे बच्चों का लगभग एक ही जैसा बनता है? नहीं, हर एक बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो प्लान भी अलग अलग होना चाहिए। बाकी सीपी, डाउन सिंड्रोम, आईडी, इन बच्चों के जो सिम्टम्स है ना 80% सेम होते हैं, 20% ही अलग होते हैं। लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग क्राइटेरिया होती है, तो उनका भी प्लान हमें अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए। अगर और ये मैंने बहुत बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करते हुए, नॉर्मल लाइफ को जीते हुए, नॉर्मल जॉब करते हुए, हर तरह से हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल, आप देख के नहीं बता सकते हैं कि बच्चा भी कभी इस स्पेशल कैटेगरी में था। ये हजारों बच्चों को मैंने देखा है, मैंने उनके साथ काम किया है, पेरेंट्स की मदद से उनको इम्प्रूव किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को एक सही रोड मैप, एक सही प्लान बना के इम्प्रूवमेंट लाना है, और ये गारंटी मेरी है, इम्प्रूवमेंट को रिव्यू करना है, उसकी एक क्राइटेरिया सेट करनी है कि हमने अगर एक बच्चे का ये प्लान बनाया कि इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो 1 मंथ या फिर उसका हमारा बच्चों के IQ, बच्चों की समझ, बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से उसका हम टाइम सेट करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर आपने किया तो श्योर है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इन सब सालों में मैंने ये सीखा है, और उसी चीज़ को मैं आपके साथ चल के अप्लाई करना चाहता हूँ, आप लोग के साथ चल के इन बच्चों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इसका ये नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कोई अर्निंग या कुछ, मेरा है कि मैं अभी जो 100 लोगों के साथ जुड़ा हूँ, वो इस प्लेटफार्म के माध्यम से हज़ारों लाखों लोग के बीच में जुड़ूँ, और आपके सहयोग से इन बच्चों को उसका लाभ मिले। तो आप अगर चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में किस बच्चे की प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं, और तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स, अपने अपने बच्चे की सारी डिटेल आप लिख के भेजिए। जो ज़्यादा होगा हम उस पर ही वीडियो स्टार्ट करेंगे, और ये बिल्कुल होप रखिए कि हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा ही। तो आप अगर चाहते हैं तो फिर हम नए सफ़र की एक शुरुआत करेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करना या फिर डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, कि जिससे मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।